अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बन्नू में पुलिस चौकी पर हमला, अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सख्त एहतजाजी मुरासला हवाले किया। तर्जुमान का कहना है तहकीकात के मुताबिक हमला अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने प्लान किया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल और पाक अमेरिका ताल्लुकात पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, सिफारती कोशिशें खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम में मुआवन साबित होंगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का और आपको बताएं कि कराची में सोहराब गो टाउन UC2 ऑफिस के सामने UC चेयरमैन हयात खान अकाखिल की जानिब से मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में केक काटा गया जबकि खुशी के इजहार के लिए आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी सनाउल्लाह हकड़ू की रिपोर्ट में। जिस तरह पिछले साल मार्का हक बुनियानुल मरसूस में पाक फौज ने दुश्मन के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की थी, आपने देखा था यहाँ एक अजीम शान हमने रैली निकाली थी पिछले साल, और इस साल भी हम पहली सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन मशरान सारे कबायली मशरान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप जोश और जज्बा लोगों की देख रहे हो वो दीदनी है। हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये कौम, ये कबाइल, ये पख्तून कम्युनिटी ये पाक फौज पर फ़ख्र करती है और उनकी कामयाबी अपनी कामयाबी समझती है। इंशाअल्लाह जहाँ भी अफवाज पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले इंशाअल्लाह ये कबाइल फ्रंट पर खड़ी होगी। इंशाअल्लाह हम इस वक्त मैं अपनी UC में मौजूद हूँ। सैकड़ों की तादाद में यहाँ मशरान, नौजवान, बच्चे मौजूद है। पाकिस्तान के झंडे और अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं। जो चेयरमैन आया था काखिल की तरफ से जो प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है और हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इसको यही बावर कराना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमारे जो भी कबाइल जो भी है, इंशाल्लाह हम अपने फ़ौज के साथ फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज की जो कारकर्दगी है वो पूरी दुनिया के सामने है। इसने इंडियन आर्मी को जो ना को छुपाए वो किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद किया हमारे फाक। असल में आज हमारे UC2 के जो चेयरमैन है हाजी अयातुल्लाह अकाखिल और हमारे जो दीगर बरादरी के लोग हैं, पख्तून बरादरी की जानिब से आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। 1 साल पहले आपको पता होगा कि बुनियादी मखसूस के नाम से ऑपरेशन हुआ था, तो इंडिया के खिलाफ जो मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, तो हमारे पाक फौज ने सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और इंडिया को उसके धूल चटाए और उनको याद दिलाया कि आप हमारे सामने इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद हमारे आज के जो प्रोग्राम है, हम अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, हम अपने पाक फौज के साथ खड़े हुए और इंशाल्लाह ताला पराई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। और आगे इंशाल्लाह जो कबायली हमारे जो लोग हैं, पख्तून बरादरी है, चाहे जिस कबीले से भी है, जिस कौम से भी हो, इंशाल्लाह ताला वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद बाराकऊ से राशिद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने 2 माह की मगवी बच्ची फजर नूर को चंद घंटों में मरी से बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना बाराकऊ की हुदूद से 2 माह की बच्ची के अगवा का वाकया पेश आया, जिस पर DIG इस्लामाबाद ने फौरी नोटिस लेते हुए SP मोहम्मद खुर्रम अशरफ और SDPO शम्स अकबर की जेर निगरानी खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी। जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और इंसानी ज़राए की मदद से पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बच्ची को मरी से बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्ज़मा खातून अक्सा जमील और टैक्सी ड्राइवर जहीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्ज़मा बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर ले गई और बादिज़ां बच्ची को साथ लेकर फरार हो गई। बताया गया है कि मुल्ज़मा मोहल्ले में जाली नाम मरियम से रिहाइश पजीर थी। पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ अफराद को शामिल तफ्तीश करते हुए मरी में कार्रवाई की, जहां से 2 माह की बच्ची फजर नूर को बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद जवाद तारिक के मुताबिक अगवा जैसे संगीन जुर्म में मुलविस मुल्ज़मान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। नसीराबाद में डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद कैप्टन रिटायर्ड जुल्फकार अली करार की क़यादत में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर शानदार रैली निकाली गई।
ریلی میں ایس ایس پی اسد ناصر، اسسٹنٹ کمشنر بہادر خان، کھوسہ ضلع افسران، طلبہ، اساتذہ، سول سوسائٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے پریس کلب تک نکالی گئی، جہاں شرکا نے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر قومی سلامتی، دفاع وطن اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ذوالفقار علی قرار نے کہا کہ پاک افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملکی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور پاک افواج کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ رحیم یار خان سے آپ کو خبر دیں، رحیم یار خان میں پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس۔ ٹرانسپورٹرز نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹرڈ رحیم یار خان میں چیئرمین جنوبی پنجاب اور ضلعی صدر پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن محمد سلیمان خان نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گڈز ٹرانسپورٹ سیکٹر حکومت کو سب سے زیادہ ریونیو فراہم کرنے کے باوجود شدید مالی دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزل، پیٹرول، ٹول ٹیکس، بھاری جرمانوں اور گاڑیوں کے مہنگے پرزہ جات نے ٹرانسپورٹرز کے لیے کاروبار جاری رکھنا مشکل بنا دیا ہے، جبکہ کرایوں میں اسی تناسب سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہ کی اور ٹرانسپورٹرز کو ریلیف نہ دیا تو ملک بھر میں ہڑتال کی کال دی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر ملک عبدالسلام ایوان، حاجی لیاقت علی، ملک بشیر سمیت دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔